नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वैसे आज का जो टॉपिक है वो है सभी चारों आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 99 पर आधारित यह एक विस्तृत और महत्वपूर्ण अभ्यास टेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 67 से 69 के दौरान हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन में हैदर अली के साथ अन्य दो शक्तियां कौन सी थी? मराठा और हैदर के निजाम। देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर अगर युद्ध पूछा जाए कि 67 से 69 के बीच स्टार्ट हुआ था, बट इस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेरे लास्ट थे। हाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेरे लास्ट थे। हाँ, अगर पूछ ले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के समय साथ समाप्त हुआ था, तो वह था मद्रास की संधि के समय समाप्त हो गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? वैसे अभी बताया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि जो है वह मद्रास की संधि के समय समाप्त हुई थी। और अगर पूछ ले कि मंगलौर की संधि जो दिया है इसमें दूसरा वाला, तो यह जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय समाप्त हुआ था इसी संधि के द्वारा। वैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच हुआ है। इस समय गवर्नर जनरल अगर बात किया जाए तो वरेन हेस्टिंग जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे। और श्रीरंगपट्टनम की संधि यह जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच हुआ था, इसमें इस संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। और हैदराबाद की संधि तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 के छिड़ने का कारण, एक प्रमुख तात्कालीन कारण क्या था? हाँ, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा करने, यही एक कारण था। वैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो थे वो वरेन हेस्टिंग थे। मंगलौर की संधि के समक्ष समाप्त हुआ था द्वितीय मैसूर का युद्ध। हाँ, और इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1781 में हुए पोर्टो नावो का युद्ध, हाँ, बैटल ऑफ पोर्टो नावो में हैदर अली को किसने पराजित किया था? हाँ, सर आयर कूट। देखो, इसमें यह जो थे ब्रिटिश जनरल थे। हाँ, और इसमें पांचवा नंबर क्वेश्चन जो दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु किस परिस्थितियों में हुई थी? कैंसर या फोड़ों के कारण, युद्ध के मैदान में अंग्रेजों द्वारा मारे जाने के बाद, और तीसरा दिया है अपने ही मंत्रियों के विश्वासघात के कारण, समुद्र में डूबने के कारण। वैसे देखो, अगर इसमें बी वाला जो है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो युद्ध में मारे जाने के कारण, वो भी अंग्रेजों के साथ, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, और अगर इसमें जो हैदर अली था, इसको सही अगर माना जाए तो कैंसर या फोड़ों के कारण, हाँ, हैदर अली की मृत्यु बीमारी संभवतः पीठ पर एक घात फोड़ा कैंसर के कारण हुआ था। और इसमें छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर 1784 में मंगलौर की संधि पर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें पूछा हुआ है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वरेन हेस्टिंग थे। हाँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये वाला होगा। 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे ये। अब अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। यह टेस्ट हो सकता है आप सबको कुछ न कुछ अच्छा लगे, बट अच्छा लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो, इस टेस्ट के माध्यम से पूरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे आपको आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिट मिले। तो अगर हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में छिड़ने का मुख्य कारण क्या था? वैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह छिड़ने का कारण, एक प्रमुख कारण जो था टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण करना। अगर पूछ ले, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच हुआ, और इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। हाँ, अच्छा, अगर एक क्वेश्चन CGL में पूछा था 2023 वाले में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोड क्या है,
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोड जो है 1773 ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोड है। और नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में अंग्रेजों के साथ कौन से भारतीय राज्य ने गठबंधन किया था जिससे टीपू सुल्तान अलग थलग पड़ गया था। उस समय जो था त्रावणकोर और कोच्चि, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि देखो ये छोटे राज्य थे जो खुद टीपू सुल्तान के आक्रमण से प्रभावित थे। हाँ देखो, मराठा और हैदर के निजाम, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मतलब कूटनीतिक चाल चलते हुए मराठा और निजाम को टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में कर लिया था। और इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके संधियों को सौंपना पड़ा था। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को युद्ध हर्जाना के रूप में कितनी राशि देनी पड़ी थी उन्हें जो है। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 करोड़ था कि 50 लाख था कि 10 करोड़ था कि 3 करोड़ रुपए था। वैसे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना हर्जाना देना पड़ा था। धनराशि न चुका पाने तक उसके 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखा गया था। और इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था और इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। वैसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वेलेस्ली था। हाँ? जिसमें टीपू द्वारा फ्रांसीसियों के संबंध गुप्त गठबंधन था। हाँ, और इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। वैसे टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है मैसूर नहीं, इसका राइट आंसर आप सब कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और इसमें 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है, टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में कौन सा क्लब स्थापित किया था और स्वयं को किसी उपाधि से विभूषित किया था। इसमें क्लब जो था बी वाला है, जैकोबिन क्लब। हाँ, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और वह स्वयं को सिटीजन टीपू कहलाना पसंद करता था। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के वृक्ष का भी रोपण किया था। और इसमें 13वां नंबर क्वेश्चन दिया है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर संधि का शासन किसे सौंपा। तो चौथे युद्ध के समय मैसूर संधि जो था उस समय यहाँ के जो वाडियार वंश के बालक कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया था। देखो, अंग्रेजों ने पुराने हिंदू वाडियार राजवंश के एक छोटे बच्चे कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया और उन्हें उन पर संधि सौंप दी थी। हाँ, और इसमें 14वां नंबर क्वेश्चन दिया, प्रथम द्वितीय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में हुई संधि का सही क्रम पहचानिए। हाँ, इसमें पूछा है कि प्रथम युद्ध में तो मद्रास की संधि हुई थी और फिर मंगलौर की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला वाला होगा। अब अगर पूछ ले कि प्रथम युद्ध के समय प्रथम मंगलोर युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो था वेरे लास्ट यहाँ था। और द्वितीय में जो था हेसिटिंग था और तृतीय में जो था कॉर्नवालिस था। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1799 के परिणाम स्वरूप के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें देखो, इसका भी आंसर जो है आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे देखते हैं तुक्का मार के, आज इसमें तुक्का मारेंगे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सारा तुक्का भी मेरा कौन नहीं सही हो रहा है, एक तो सही हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर संधि का अंत करके दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य को दृढ़ किया। तो आई होप इस क्लास से आपको कुछ न कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। अगर जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वैसे आप सब कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं
कि अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए जय श्री राम।